भाग दो अंक 4। लेकिन मेरा दिल तो मानो पत्थरा गया है था। जवाब में मुझसे मुस्कुराते भी नहीं बना। जज लोग वापस अपनी अपनी कुर्सियों पर आ बैठे। किसी ने जूरियों के सामने एक लंबा प्रश्नमाला पढ़कर सुनाई। वहाँ यहाँ मैंने एक आध शब्द सुना। पहले से सोच विचार कर द्वेषवश की गई हत्या, आवेश और उत्तेजना, अपराध की गुरुता कम करने वाली लाचारी की हालत। इस बार जूरी लोग उठकर बाहर चले गए। मुझे भी फिर उसी बगल वाले कमरे में ले आया गया जहाँ पहले पहले पहल बिठाया था। वकील साहब मिलने आए, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे और इतनी आत्मीयता से अपनापन दिखा रहे थे जितना पहले कभी नहीं दिखाया। भरोसा दिलाया कि सब ठीक ठाक हो जाएगा और सिर्फ कुछ साल की सजा या काले पानी में ही सनीचर टल जाएगा। मैंने पूछा कि एकदम बरी होने की कोई संभावना है या नहीं। बोले, ऐसी उम्मीद तो नहीं है जब तक कोई कानूनी आधार न हो। एकदम बरी होने का कोई सवाल नहीं उठता और कानून का कोई नुक्ता उन्हें जानबूझकर नहीं उठाया। इससे बेकार ही जूरियों के दिमाग में पहले ही गलतफहमी बैठ जाती। मैंने उनका दृष्टिकोण समझकर बात मान ली। तटस्थ भाव से देखने पर मुझे उनकी बात सही भी लगी। उनका मुकदमेबाजी और कानूनी उखाड़ पछाड़ का तो कोई अंत ही नहीं है। वकील साहब बताने लगे, बहरहाल साधारण ढंग से जैसे अपील की जाती है तुम भी एक अपील कर देना, वरना मुझे तो 16 आने विश्वास है कि तुम्हारा फैसला तुम्हारे हित में होगा। हम लोग काफ़ी देर कहना चाहिए, पौने घंटे से ऊपर ही प्रतीक्षा करते रहे, जब कहीं जाकर 1 घंटे बजने की आवाज़ सुनाई दी। वकील साहब यह कहते हुए चले आए, अब जूरियों का मुख्य जवाब पढ़कर सुनाया जाएगा, इसके बाद फैसले के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा। दाड़ दाड़ कुछ दरवाजे बजे, कुछ लोगों के दम दम जीना उतरने की आवाज़ आई। वे लोग पास ही थे या दूर यह मालूम नहीं। इसके बाद अदालत के कमरे में किसी भी एक लय से बन बन करती आवाज़ सुनाई। दोबारा घंटी बजी तो मैं फिर से बाहर के कटघरे में आ गया। अदालत के कमरे का सन्नाटा मानो चारों ओर से शिकंजे की तरह मुझे बीचने लगा। और इस दमघोटू सन्नाटे के साथ जब मैंने देखा कि वह युवक पत्रकार पहली बार अब मुझसे निगाहें चुरा रहा है, तो एक अजीब सी सनसनी सी मेरे तन मन में व्याप गई। जिस तरफ मेरी मेरी बेटी थी मैं उधर नहीं देख पाया। वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि तभी प्रधान जज ने कुछ इस आशय से एक लंबी चौड़ी बकवास सुनानी शुरू कर दी कि फ्रांसीसी जनता के नाम पर मुझे किसी चौराहे के बीच में खड़ा करके मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। उस समय उस समय मुझे लगा कि उपस्थित लोगों के चेहरों का भावार्थ मैं समझ पा रहा हूँ। वह यह भाव था कि लगभग सम्मानपूर्ण सहानुभूति का। सिपाही भी मेरे साथ बड़ी नरमी से व्यवहार कर रहे थे। वकील साहब का सांत्वना देता सा हाथ मेरी कलाई पर रखा था। मेरा दिमाग उस समय बिल्कुल शून्य था। मैंने एकदम सोचना बंद कर दिया था। जज की आवाज़ पूछते सुनाई दी, तुम्हें कुछ और कहना है? क्षण भर वो सोचकर मैं बोला, जी नहीं। और तब सिपाही मुझे बाहर ले आए। अभी अभी जेल के पादरी से तीसरी बार मिलने से इनकार किया है। न तो मेरे पास उससे करने लायक कुछ बात है और न बात करने का मन करता है। बहरहाल बहुत जल्दी भेंट तो करूंगा ही। मेरी तो सारी दिलचस्पी इन चीज़ों एक ही चीज़ में है कि कैसे इस सारी मशीन की आंखों में धूल झोंक पाऊँ। जानना यह चाहता हूँ कि इस अपरिहार्य भवितव्य में कहीं कोई गुंजाइश, कोई नई फाँक भी है या नहीं। मुझे दूसरी कोठरी में हटा दिया गया है। यहाँ चित लेटने से आसमान दिखता है और कुछ देखने को भी नहीं है। लेकिन दिन का मुसाफिर रात की दिशा में बढ़ता रहता है और आसमान के इन्हीं बदलते रंगों के देखते देखते सारा समय चला जाता है। मैं सिर के नीचे हाथ रखकर ऊपर ताकता रहता हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ। गुंजाइश या दरार खोज लेने की यह समस्या भूत की तरह दिमाग पर सवार है। आजकल तो हर समय एक ही बात सोचता रहता हूँ, क्या इस तरह की घटनाएं हुई ही नहीं कि प्राणदंड पाए हुए कैदी न्याय की निर्दय अमोघ मशीन के पंजे से छूटकर पुलिस के घेरे को तोड़ते हुए गर्दन पर गिलोटिन गंडासा पड़ने से पल भर पहले एन समय 9-11 हो गए हों। मैं जानता हूँ कितना कितना कोसा है मैंने आपको अपने आप को कि सारे बाजार फांसी लगाने के विवरणों की तरफ मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया। हमेशा आदमी ऐसी ही चीज़ों में दिलचस्पी लेते रहना चाहिए। कौन जाने किस समय कैसा मौका आ जाए। फांसी के वर्णन अखबारों में तो मैंने भी मैंने भी औरों की तरह पढ़े हैं, लेकिन इस विषय का भी तकनीकी वर्णन करने वाली पुस्तकें भी तो आखिरी
होंगी ही। उन्हें खोजने की तरफ मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कौन जाने इन्हीं किताबों में मुझे भाग निकलने वालों की कुछ कहानियाँ मिल जाती, और जब वे कहानियाँ बच निकलने वालों की होती तो ज़रूर उनमें से बताया गया होता कि कैसे इस मशीन के पहिए एक बार रुक गए थे, कैसे घटनाओं की दुर्दांत दौड़ में सिर्फ एक बार, काश सिर्फ एक बार, संयोग का सौभाग्य ने ऐसा गुल खिला दिया था कि सारा नक्शा ही बदल गया था। बस मुझे तो केवल एक उदाहरण चाहिए था। इस तरह की घटना एक तरह से मुझे कितनी बड़ी सांत्वना, कितना मानसिक संतोष दे जाती। बाकी रंग तो मेरी भावनाएं खुद ही भर डालती। अखबारों में अक्सर लोग समाज के ऋण की चर्चा करते कहते हैं कि अपराधी को तो हर हालत में कर्ज चुकाना ही चाहिए, लेकिन इस तरह की ये चर्चाएं कहीं भी तो कल्पना को नहीं छूती। नहीं, यह सब नहीं। मेरे लिए तो बस एक ही चीज़ जीवन मरण का प्रश्न बन गई थी कि कैसे एक झटके, एक धक्के में ऐसा कुछ कर डालूं कि इन लोगों का यह खूनी अनुष्ठान का रखा रह जाए। छूट भागने की एक उन्मत्त भीषण भगदड़ की कल्पना में ही मुझे आशा की एक किरण दिखती थी। कौन जाने पासा ही पलट जाए। इस आशा का जो अंत होना था वह भी अच्छी तरह से जानता था। भागते हुए किसी सड़क के मोड़ पर गिरकर ढेर कर दिया जाना या पीठ में गोली खाकर चल बसना। लेकिन सब कुछ मानते हुए यह ऐश भी तो मेरे ही भाग्य में नहीं बदा था। मैं तो ऐसी चूहेदानी में आ फंसा था कि कोई रास्ता ही नजर नहीं आता था। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद इस अवश्यंभावी को मैं गले नहीं उतार पाता। इसका कारण था, विचार करने पर लगता है कि जिस फैसले के आधार पर यह टिकी है, उसमें और फैसला सुना चुकने के बाद मैं शुरू होने वाले अपरिवर्तनीय घटनाक्रम के बीच कोई अनुपात और संतुलन ही नहीं दिखाई देता। उदाहरण के लिए, पहली बात तो यह है कि फैसला 5 की बजाय 8 बजे पढ़कर सुनाया गया। दूसरी बात यह है कि फैसला यह न होकर कुछ और भी हो सकता था। तीसरी बात यह है कि यह फैसला उन लोगों ने दिया था जो बाहरी कपड़े तो हमेशा एक ही पहने रहते हैं, लेकिन भीतरी वेश बदलते रहते हैं। चौथी बात यह है कि फैसला फ्रांसीसी जनता जैसी निराकार और अस्पष्ट सी चीज़ के नाम पर लादा गया था। अगर मैं यह पूछूं कि यह काम चीनी या जर्मन जनता के नाम पर क्यों नहीं किया गया, तो इस प्रकार ये सारी बातें थी जिन्होंने मेरे समझ से अदालत के निर्णय की गंभीरता को धो डाला था। बहरहाल इतना जरूर है कि फैसले दिए जाने के क्षण से ही उसके परिणाम और प्रतिक्रियाएं इतनी ठोस, स्पष्ट और उग्र रूप से मेरे सामने आई कि मैं उन्हें पहचानने के बिना न रहा और उन्हें साक्षात रूप से देखने लगा लगा इसी जैसे इस दीवार के देखता हूँ, जैसे पीठ टिकाए लेटा हूँ। जब इस तरह के विचार दिमाग में आ रहे थे तो पिताजी की एक कहानी याद हो आई। मैंने तो उन्हें भी आंखों से नहीं देखा, माँ ही सुनाया करती थी। वैसे भी जो कुछ माँ के मुंह से जाना है उनके बारे में उतना ही जानता हूँ। उसे सुने हुए में से है कि एक बार वे किसी हत्यारे को फांसी लगाता देखने गए। बाद में तो उनके विचार मात्र में उन्हें उल्टी हो जाती थी, लेकिन उन्होंने शुरू से आखिर तक देखा था कि आते ही बुरी तरह बीमार पड़ गए थे। उन दिनों पिताजी की यह बात मुझे बड़ी बेहूदी लगती थी, लेकिन अब समझ में आया कि वह बात कैसी स्वाभाविक थी। कैसे उस समय यह बात मेरे भेजे में नहीं घुसती थी कि सारे आम फांसी कैसे लगने से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात दुनिया में और क्या होगी। और यह है कि अक्कर एक दृष्टि से देखा जाए तो यही एक चीज़ है जिसमें आदमी को सच्ची दिलचस्पी हो सकती है। और तत्काल मैंने तय कर लिया कि अगर कभी जेल से छूटा तो जहाँ जहाँ फांसी लगी वहाँ वहाँ जरूर देखने जाऊँगा। लेकिन छूटने की संभावना पर सोचना ही ऐसी ऐसी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैं कल्पना करने लगा कि मानो मैं स्वतंत्र आदमी हूँ और पुलिस की दोहरी लाइन के पीछे, यानी खतरे से बाहर सुरक्षित दिशा की ओर खड़ा खड़ा फांसी के दृश्य को देख रहा हूँ। इस विचार मात्र से मेरा मन बेतुके उल्लास और आह्लाद से उमड़ उठा कि मैं भी ये तमाशा देखने आए सैकड़ों दर्शकों में से एक हूँ और निडर भाव से घर जाकर उल्टियाँ कर सकता हूँ। लेकिन यो कल्पना के घोड़े की रास से डिली छोड़ने से क्या हाथ लगता है। शुद्ध शेख चिल्ली पन्ना था। सो कुछ देर बाद ही मुझे जाड़ा चढ़ आया। कसकर चारों तरफ से कंबल लपेट लिया, लेकिन दांत इस तरह से बजते रहे कि रुकने का नाम न लेते थे। फिर भी यह जग जाहिर बात है कि आदमी हमेशा अक्लमंद नहीं बना रहता। जो शेख चिल्ली की बातें मैं सोचा करता था
एक यह भी थी कि मैं नए नए कानून बनाकर सारी सजाएं बदल दूंगा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जरूरत एक बात की थी, और वह यह है कि अपराधी को कम से कम एक अवसर तो जरूर ही दिया जाना चाहिए। वह अवसर चाहे कितना भी मरा गिरा क्यों ना हो, लेकिन हजारों में से एक अवसर तो बचने का उसे मिलना ही चाहिए। मान लीजिए कोई दवा या दवाओं का मिश्रण है जो 999 बार मरीज की मैं अपराधी को मरीज मानकर ही चलता जान ले सकता है, और इससे बात को मरीज भी अच्छी तरह से जानता है कि दवा खाकर वह जीता नहीं बचेगा। अब इनमें से कहीं न कहीं जरा सी उम्मीद या बच निकलने के अवसर की संभावना तो है ही, लेकिन इस गिलोटिन बाजी के बारे में मैंने बड़े निरुद्विग्न भाव से काफी सोच विचार किया तो पाया कि इसमें तो मृत्युदंड पाए आदमी को कहीं रत्ती भर भी कोई अवसर नहीं नजर नहीं आता। यही इसकी सबसे बड़ी खराबी है। यहाँ तो सभी कुछ पहले से तय है रहता है, और यह मानकर ही चला जाता है कि चाहे चांद सूरज टल जाए, लेकिन मरीज की मौत नहीं टल सकती। मान लो किसी बार संयोग से गंडासा काम न करे तो जल्लाद दोबारा चलाएगा। इसी प्रकार नतीजा यह निकला कि प्रकृति के चाहे कितना खिलाफ पड़ता हो, लेकिन मरने वाले को यह मानकर ही चलना चाहिए कि मशीन ठीक ठीक काम कर रही है और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मेरे ख्याल से यह इस तरीके की खराबी है। यूँ देखने में मेरी बात खासी जोरदार भी है, लेकिन एक दूसरे पक्ष से देखे तो इससे इस तरीके से निर्दोष कुशलता से प्रकट होती है, तो सब मिलकर हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि फांसी पाए आदमी को अपने मरने में मानसिक रूप से सहयोग देना ही चाहिए, और उसका हित इसी बात में है कि फांसी की यह सारी क्रिया बिना किसी रोक रुकावट के पूरी हो जाए। दूसरी बात मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी, अभी तक इस बारे में मेरी जानकारी बड़ी गलत सलत बातों से भरी थी। कारण नहीं जानता, लेकिन मैं मैं तो हमेशा यही सोचता करता था कि पहले सीढ़ियों में मचान पर चढ़ जाएं, फिर वहां गिलोटिन से गला काट दिया जाता था। 1879 में 79 की राज्य क्रांति के बारे में स्कूल में जो कुछ जाना और जो चित्र देखे थे, शायद उसी आधार पर यह ख्याल मेरे मन में जम गया था। फिर एक दिन सुबह 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 मुझे सुबह सुबह मुझे एक तस्वीर का ध्यान हो आया। एक अखबार ने किसी प्रसिद्ध एक एक बार एक अखबार ने किसी प्रसिद्ध अपराधी के फांसी लगाने के अवसर पर सचरित्र लेखमाला दी थी। उसमें यह तस्वीर भी छपी थी। यहाँ तो गंडासे की मशीन जमीन पर ही खड़ी थी, और कितनी चौड़ी मैंने सोच रखी थी उससे काफी कम चौड़ी थी। मुझे तो मशीन में भी कोई ऐसी खास बात नहीं लगी थी। यह देखकर भी मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था कि अभी तक इस मशीन का मुझे ख्याल क्यों नहीं आया। उस तस्वीर में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान खींचा था वह थी गंडासे की मशीन की साफ सुथरी शक्ल। उसका चमचमाना और बनावट की साफ सफाई देखकर किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला के यंत्र की याद आती थी। आदमी जिसके बारे में कुछ नहीं जानता उसे उसे खूब बड़ा चढ़ा कर सोचता है, लेकिन इस समय मुझे मानना पड़ा कि गिलोटिन से गर्दन काटना तो बड़ा ही आसान और सीधा सीधा है। इस जिस दराज पर आदमी खड़ा होता है उसी पर मशीन होती है, और वह मशीन की तरफ इस तरह कदम कदम बढ़ाता है मानो अपने किसी पहचानने वाले से मिलने जा रहा हो। लेकिन एक तरह से यह भी बेगुना बेलजत ही है। मचान पर चढ़ना अर्थात दुनिया को नीचे छोड़कर ऊपर चढ़ उठना कल्पना को कुछ तो सहारा देता है, और यहाँ तो ले देकर मशीन ही सब पर छाई रहती है। हल्की सी शर्म लेकिन बेहद कुशलता के साथ अपराधी को पकड़ा और निहायत होशियारी के साथ उसकी गर्दन उड़ा दी। उषा काल का समय और मेरी अपील, ये दो बातें और थी जिनका ख्याल हमेशा मेरे दिमाग पर बना रहता था। यूँ कोशिश से भरसक करता था कि अपने मन को इन विचारों से हटाए रखूं। चित्त लेट जाता और मन को खींच खांच कर आकाश पर अध्ययन करने में उलझाए रखता। रोशनी हरी पड़ने लगती तो जान लेता कि अब रात होगी। विचारों के प्रवाह को बुलाए रखने के लिए दूसरे काम में अपने दिल की धड़कन सुनने का करता। सोच ही नहीं पाता कि इतने दिनों रात दिन मेरी छाती से लगी रहने वाली ये नन्ही मुन्नी धड़कनें कभी एक दिन सहसा भी बंद हो जाएंगी। कल्पना कभी मेरे स्वभाव का प्रमुख गुण नहीं रही।
फिर भी मैं देख लेने की कोशिश करता कि एक दिन जब मेरे दिल की ये धड़कनें मस्तिष्क में ध्वनित प्रतिध्वनित होनी बंद हो जाएंगी तब मुझे कैसा लग रहा होगा। लेकिन दिमाग काम ही नहीं करता था। वहाँ तो उषा काल और अपनी अपील अपील छाई रहती, और ये तब यह मानकर मैं हथियार डाल देता कि विचार प्रवाह को प्राकृतिक मार्गों से जबरदस्ती हटाने की कोशिश करना सरासर बेवकूफ़ी है। इतना इतना मुझे पता था कि बुलावा हमेशा सुबह तड़के ही आता है, इसलिए सारी रात सचमुच पोपटने की राह में जागते ही बीतती है। मुझे यह कतई अच्छा नहीं लगता कि अचानक कोई बात हो और मैं ठगा ठगा सा रह जाऊं। चाहता हूं मेरे साथ कुछ भी क्यों ना गुजरे, मैं हमेशा कमर कसकर तैयार रहूं। इसलिए दिन में मैं जब तब झपकी लेने और रात भर जाकर काले आसमानी गुंबद में पोपटने से पहले आसार खोजने की आदत डाल ली थी। सबसे अधिक कष्टप्रद समय मेरे लिए रात का वह धुंधला अनिश्चित पहर होता था जब कहा जाता है बुलाने के लिए आते हैं। एक बार तो मैं आधी रात से ही कान खड़े करके आहट लेता रहा। मेरे कानों ने इतनी इतनी तरह की आवाज़ें, इतनी हल्की हल्की आहटें शायद इससे पहले कभी नहीं सुनी थी जितनी अब सुनाई देने लगी थी। लेकिन इतना कहूँगा कि इस मामले में गनीमत यही रही कि इस बीच मैंने कभी किसी के कदमों की आहट नहीं सुनी। माँ कहा करती थी कि आदमी कैसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में क्यों न हो, उसका मन सहारे के लिए सुख की कोई न कोई किरण जरूर खोज निकालता है। रोज सुबह तड़के ही जब आकाश रोशनी से जगमगाने लगता और मेरे मेरे कमरे में प्रकाश का ज्वार उमड़ पड़ता, उस क्षण मुझे उनकी बात सही लगने लगती, क्योंकि उस समय किसी किसी के भी कदमों की आहट सुनाई पड़ सकती थी। और हर पल मुझे लगता कि अब मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ। पत्ता भी खड़कता तो मैं दौड़कर दरवाजे के ठंडे ठंडे खुरदरे काट से कान लगाकर सुनने लगता कि कोई आ रहा है क्या। और इस आहट को ऐसे ध्यान से सुनता कि जैसे कुत्ते जैसी जल्दी जल्दी हाफते खुर खुर करती अपनी ही सांस सुनाई देने लगती। लेकिन जैसे तैसे आखिर यह समय भी बीतता गया। मेरी छाती फटने फटने होकर भी रह जाती थी और मुझे सांस लेने के लिए फिर 24 घंटे का मध्यांतर मिल जाता। अब शेष सारे दिन दिन दिमाग में अपील की बात चला करती थी। जो कुछ हाथ में था उसके देखते हुए उसी के भीतर से ज़्यादा आशा दिलासा सूत लेने की दृष्टि से मैंने एक तरकीब और सोच निकाली। मैं पहले बुरे से बुरे परिणाम को सोच लेता, फिर आगे बढ़ता। जैसे मान लो मेरी अपील खारिज हो गई है, यानी अब तो मरने के सिवा कोई चारा नहीं है, अर्थात औरों से पहले बिस्तर समेटना होगा। यही मैं मन ही मन अपने को चेतावनी देता, मगर इससे तो बच्चा बच्चा जानता है कि जिंदगी जीने के काबिल है ही नहीं। और जब मैं जरा ऊपर उठ कर देखता तो लगता कि आदमी 30 की उम्र पर मरे या 70 के वर्ष की उम्र पार करके, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरे स्त्री पुरुष तो बने ही रहेंगे, दुनिया जैसे चलती है चलती ही चली जाएगी। दूसरे मरूं दूसरे मरूं आज या आज से 4 साल बाद, मरना तो एक दिन है ही। लेकिन जाने क्यों इस प्रकार के चिंतन से जैसी शांति मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिलती थी। जिंदगी के जितने वर्ष जी और भोग कर काटे हैं उनका ख्याल ही दिल में हुक पैदा कर देता था। खैर, इस पर तो मैं मन को तर्क वितर्क करके समझा लेता। सोचता, मान लो एक दिन मेरी उम्र पूरी हो गई है और मौत ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, तब क्या होगा। अच्छा, जब यही तय है कि मौत से कोई छुटकारा नहीं है, तो फिर मृत्यु का रूप चाहे कोई भी हो, परिणाम तो वही है। अस्तु, मुझे अपनी अपील खारिज होने को हर तरह से तैयार रहना चाहिए, लेकिन इस अस्तु तक आने की तर्क प्रणाली को बीच ही में बिखरने न देना कोई आसान काम नहीं है। इस प्रकार जब इन सारी स्थितियों के लिए मन को तैयार करता हुआ मैं इस जगह पर आ पहुंचता, जब तब कहीं जाकर अपना यह अधिकार मानता, यानी मन को इतनी छूट देता कि अब दूसरी बात पर विचार कर डाला जाए कि अच्छा, मान लो मेरी अपील मान ली गई है। उस समय तन मन में जो आनंद और उल्लास का फवारा फट पड़ेगा, आंखों से आंसू बहने लगेंगे। उस सब को संभाल पाना भी तो एक मुसीबत होगी। लेकिन चाहे जो हो, पसलियों को तोड़कर बाहर आते दिल पर संयम रखने और अधीर मन को संभालने का काम करना भी तो पड़ेगा ही, क्योंकि अपील मान लो स्वीकृत भी हो जाए, फिर भी इस प्रकार की संभावना तक आने के लिए विचारों को कोई क्रमबद्ध श्रृंखला तो देनी ही चाहिए, वरना अपील खारिज हो जाने वाली तर्क प्रणाली के सामने इस आशा का आधार बड़ा लचर रहे लगेगा। इस प्रकार जब इस तरह मन को समझा लेता, तब कहीं जाकर मन को शांति मिलती तो सही, यही गनीमत थी। एक बार
फिर जब मैंने पादरी से मिलने से इनकार किया था, वह इसी सब उधेड़ बुन का समय था। मैं लेटा लेटा देख रहा था कि सारे आसमान में नरम नरम सुनहरी उजास के पावड़े फैलाकर गर्मियों की शीतल सांझ उतरते चली आ रही है। अभी मेरे अपील खारिज हो चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा था मान लो मेरी नसों में दौड़ते खून की गति बड़ी मंद और धीमी हो गई है। नहीं, मुझे किसी पादरी वादरी से नहीं मिलना। न जाने कितने दिन हो गए हैं मैंने कभी मैरी के बारे में भी नहीं सोचा। सो अब जाने कैसे मैरी की बातें सोचनी शुरू कर दी। युग बीत गए, उसका कोई पत्र नहीं आया। जाने कौन मृत्युदंड पाए व्यक्ति की प्रेमिका बने रहना उसके लिए भी असहनीय हो गया हो, या हो सकता है कि बीमार ही पड़ गई हो या मरा गई हो। दुनिया में आखिर इस तरह की बातें बातें हो भी जाती हैं, लेकिन मुझे मालूम हो तो कैसे हो। हम दोनों के शरीरों को छोड़कर बीच में कोई ऐसा सूत्र भी तो नहीं है जो दोनों को एक दूसरे की याद दिलाता रहे। सो दोनों शरीर अब अलग अलग हो गए हैं। अब मान लो वह मर ही गई हो तो उसकी याद को ओढ़ूं या बिछाऊं। मरी लड़की में मुझे क्या दिलचस्पी होगी। अपना इस तरह सोचना मुझे बहुत अस्वाभाविक भी नहीं लगता। आखिर मैं अपने बारे में भी तो सोचता ही नहीं था कि मरते ही लोग मुझे भूल भूल भाल जाएंगे। मैं तो यह भी नहीं कहता कि इस बात को गले उतार पाना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आदमी कभी न कभी अभ्यस्त नहीं हो जाता। यहीं तक सोच पाया कि सहसा पादरी ने बिना कोई सूचना आहट किए के भीतर प्रवेश किया। देखकर मैं चौंक पड़ा। मुझे यूं चौंक उठते देखकर ही वह एकदम बोला, घबराओ मत, मैं आया हूँ। मैंने बताया कि उसके आने का समय प्राय दूसरा होता है और वह मौका मौका काफ़ी खतरनाक माना जाता है। पादरी इस पर बोला कि वह तो यूं ही दोस्ताना तौर पर चला आया है। उसके आने और अपील खारिज होने की बात में कोई संबंध नहीं है। वह तो मेरी अपील के बारे में कुछ जानता भी नहीं। इतना बताकर वह सोने के तख्त पर ही बैठ गया और मुझे भी अपने पास ही बैठ जाने को कहा। मुझे आदमी शक्ल से काफ़ी नर्म और खुशमिजाज लगा और मन में उसके खिलाफ कुछ भी न था। फिर भी मैंने मना कर दिया। पहले तो वह घुटनों पर बाहें रखे हाथों को एकटक निहारता बुत की तरह बैठा रहा। हाथ बड़े पतले पतले और सूते हुए लेकिन काफ़ी मजबूत थे। उन्हें देखकर मुझे दो छोटे छोटे फुर्तीले जानवरों का ख्याल हो आया। फिर वह आपस में दोनों हथेलियों को रगड़ने लगा, मगर जैसा का तैसा बैठा रहा। यहाँ तक कि कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया कि वह वहाँ बैठा है। हठात झटके से सिर उठाकर उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। पूछा, मुझे मिलने क्यों नहीं आने देना चाहते। मैंने बता दिया कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। सचमुच तुम्हें पक्का विश्वास है, मैं बोला। इस पर सिर खपाने में मुझे कोई सार नज़र नहीं आता। इसलिए ईश्वर को मानूं या न मानूं, यह सवाल मेरे लिए बेकार है। इसके बाद दोनों हाथ जांघों पर ही रखे हुए उसने पीछे दीवार का सहारा ले लिया। इस तरह बोला मानो मुझसे न कहकर किसी और से कह रहा हो। एक बात उसने अक्सर ही देखी है। असलियत में जब आदमी का किसी बात पर विश्वास किसी बात पर विश्वास नहीं भी होता, तब भी उसे ऐसा लगता है कि उस बात पर उसका पक्का विश्वास है। उसके इस बात पर मैं जब कुछ भी नहीं बोला तो उसने फिर मेरी ओर देखकर पूछा, तुम ऐसा नहीं मानते। मैंने कहा, हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन मैं तो अपनी बात जानता हूँ। हो सकता है मैं इस बात को न जानता हूँ कि मेरी दिलचस्पी किस चीज़ में है, लेकिन यह मैं ज़रूर जानता हूँ कि किस चीज़ में मेरी कतई दिलचस्पी नहीं है। उसने निगाहें दूसरी ओर फेर ली, लेकिन बिना बिना आसन बदले पूछा कि क्या मेरा ऐसा कहने के पीछे बेहद निराशा और हताश महसूस करने की ऐसी भावना नहीं है। मैंने उसे समझाया कि हताश और निराश तो मैं कतई महसूस नहीं करता। हाँ, डर जरूर लगता है। सो यह बहुत स्वाभाविक है। तो उस हालत में दृढ़ स्वर में उसने कहा, केवल ईश्वर ही तुम्हें बल दे सकता है। तुम्हारी आस्था वाले जितने लोग मैंने देखे हैं वे सब दुख के समय ईश्वर की ही शरण में आए हैं। मैंने जवाब दिया, उन्हें मनचाहा करने की छूट है। बहरहाल मुझे किसी से बलवल नहीं चाहिए, लेकिन जिस चीज़ में मेरी दिलचस्पी नहीं है उसमें दिलचस्पी पैदा करने की मुझे फुर्सत नहीं है। जल्लाकर उसने दोनों हाथ
झटके और सीधा बैठकर अपने लबादे की सिलवटें ठीक करने लगा। जब ठीक कर चुका तो मुझे दोस्त दोस्त कहकर फिर से बुलाना शुरू कर दिया। बताने लगा कि कहीं मैं यह न समझने लगूं कि मुझे मृत्युदंड मिला है, इसलिए वह इस तरह की बातें कर रहा है। नहीं, बल्कि उसका तो यह विश्वास है कि धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है। यहाँ मैंने उसे टोक दिया। एक तो मेरी और हर व्यक्ति की बात एक ही नहीं है। दूसरे, हर व्यक्ति को अगर मृत्युदंड मिला है तो उससे मुझे क्या संतोष। उसने सिर हिलाकर मेरी बात मानी और कहा, अच्छा, हो सकता है तुम्हें इससे कोई संतोष न हो, लेकिन मान लो तुम आज न मरो तो किसी न किसी दिन तो मरोगे ही। यह सवाल तब भी उठेगा। उस समय तुम भीषण क्षण का सामना कैसे करोगे। मैं बोला कि जैसे इस समय कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही उस समय भी करूँगा। इस पर वह उठकर खड़ा हो गया और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। इस चालाकी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं खुद सेलेस्ता और इमैनुअल पर इसका प्रयोग करके इसका मजा लिया करता था। 10 में से 9 बार वे लोग अकुलाकर निगाहें घुमा लेते थे। मैं भाप गया कि पादरी इस खोज में माहिर है। उसकी निगाहों में कहीं चूक नहीं है। उसने दृढ़ और निष्कंप स्वर में पूछा, तुम्हें कहीं आशा की किरण नहीं दिखती। सचमुच तुम्हारा यही विश्वास है कि मरने के बाद आदमी एकदम मर जाता, बाद में कुछ नहीं रहता। मैं बोला, हाँ। उसने आंख झुका ली और फिर से बैठ गया। कहने लगा, सचमुच मुझे तुम पर बड़ा तरस आता है। तुम जैसे तुम सोचते हो उस तरह सोचकर तो आदमी का जीना मुहाल है। अब मैं पादरी की बातों से उकताने लगा। छोटे से झरोखे के नीचे कंधा टिकाए मैं दूसरी तरफ देखता रहा। सुना ही नहीं कि वह क्या क्या कहे जा रहा है। तभी कहने लगा कि वह मुझसे फिर कुछ पूछ रहा है। इस बार उसका स्वर बड़ा उद्विग्न और आकुल था। लगा वह सचमुच दुखी हो आया है। मैं और ज्यादा ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनने लगा। कह रहा था कि उसे पक्का विश्वास है कि मेरी अपील मान ली जाएगी, लेकिन अपराध का जो बोझ मेरी छाती पर लाद दिया गया है उससे तो मुक्त होना ही होगा। उसके विचार से आदमी का न्याय कोई न्याय नहीं है। असली न्याय तो ईश्वर ही करता है, उसी का महत्व है। मैंने बताया कि मृत्युदंड तो मुझे आदमी ने ही दिया है। हाँ, मैंने माना। तुम ठीक कहते हो, लेकिन क्या इसी से तुम्हारे पाप का निराकरण हो जाएगा। तब मैंने बताया कि मुझे तो किसी पाप का पता नहीं है। हाँ, मैं तो इतना जानता हूँ कि मुझे फौजदारी के मामले में मुजरिम करार दिया गया है, सो सजा भी उस अपराध की भुगत रहा हूँ। बस, इससे ज़्यादा उम्मीद करने का किसी को कोई हक नहीं है। तब वह एकदम उठ खड़ा हुआ। तब मैंने देखा कि इस कुठरिया में हिलने डुलने लायक कितनी ही जगह थी कि आदमी बस या तो बैठ गया जाए या खड़ा रहे। वह मेरी ओर जरा सा बढ़ा और इस तरह रुक गया जैसे पास आने की हिम्मत न कर पा रहा हो। मैंने नीचे फर्श पर निगाहें टिकाए था। वह छड़ों के पार आसमान की ओर देखने लगा। फिर बड़े और गंभीर स्वर में बोला, नहीं बेटा, यह तुम्हारी भूल है। तुमसे एक उम्मीद और भी की जा सकती है, और शायद जरूर ही की जाए। क्या मतलब। तुमसे किसी के दर्शन करने की उम्मीद की जा सकती है। किसके दर्शन करने की उम्मीद। इस पर पादरी ने धीरे धीरे मेरी कोठरी में चारों ओर निगाहें घुमाई। इस बार वह बोला कि तो उसके स्वर में ध्वनित व्यवस्था में चौंक उठा। वह कह रहा था, ये पत्थरों की दीवारें, मैं इनके कण कण से परिचित हूँ। ये पत्थरों की दीवारें आदमी को यातना और वेदना से चीनी गई हैं। जब मैं इन्हें देखता हूँ मेरा तन मन अपने आप सिहर कर रोमांचित हो आता है, झंझना उठता है। लेकिन विश्वास करना है कि तुमसे अपनी अंतरात्मा की बात कह रहा हूँ। यह भी मुझसे नहीं छिपा कि इन्हें दीवारों की मटमैली सतह पर तुम जैसे अनेक दुखियारी और पातकी प्राणियों ने अक्सर उस अलौकिक मुखमंडल को उभरते हुए रूप ग्रहण करते हुए देखा है। मैं उसी मुखमंडल की बात कह रहा हूँ। तुम उसी के दर्शन करोगे। पहले तो उसकी इस बात से मेरा आसन डोल के उठा, पर फिर मैंने उसे बताया कि मैं महीनों से इन दीवारों को घूर रहा हूँ और जैसी अच्छी तरह इन दीवारों से परिचित हो गया हूँ, उतना शायद दुनिया भी किसी भी चीज़ से परिचित नहीं हूँ। हाँ, एक चेहरे को शायद अभी कभी जरूर इन दीवारों पर खोजने की कोशिश करता था, लेकिन वह चेहरा तो कामनाओं से उद्भासित धूप सा सुनहला सुनहला मेरी का चेहरा था। किस्मत में नहीं था, सो नहीं देख पाया। अब कोशिश भी छोड़ दी है। वाकई इन दीवारों पर मैंने कभी किसी चीज़ को उभरते या बकुल उसके रूप ग्रहण करते नहीं देखा। पादरी बड़े कतार भाव से मुझे एकटक देखता रहा। मेरी पीठ दीवार से टकी थी और रोशनी माथे पर पड़ी रही थी। वह मुंह ही मुंह में जाने क्या क्या बड़बड़ाता गया रहा था। फिर अचानक उसने पूछ लिया, तो मैं चूम लूँ न।
मैंने जवाब दिया, जी नहीं। सुनकर वह घुमा और दीवार के पास गया। फिर दीवार पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए पूछने लगा, सचमुच इन भौतिक वस्तुओं से तुम्हें इतना ज़्यादा मोह है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह काफ़ी देर मेरी निगाहें बचाता रहा। उसका वहाँ होना अब मुझे बहुत कष्टकर और असहनीय होता जा रहा था, और मैं उससे कहने जा ही रहा था कि आप अब तशरीफ़ ले जाइए, मुझे बख्शिए, कि सहसा एक झटका मेरे लेकर मेरी ओर घूम पड़ा और तीव्र आवेश में विस्फोट के साथ बोला, नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं आता। मैं खूब जानता हूँ कि प्राय तुम्हारे मन में पुनर्जन्म की कामना हुई है। जरूर कामना हुई है, मैंने कहा। कभी कभी हर आदमी के मन में ऐसी कामना जागती है, लेकिन इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। जैसे आदमी धनवान होने की कामना करता है, सपाटे से तैरने की कामना करता है, या और भी सुडौल चेहरे की कामना करता है, ठीक उसी तरह यह कामना भी है। मैं इसी धारा में कुछ और बोल लूँ कि उसने उसने बीच में ही सवाल किया कि मरने के बाद मैं किस तरह के जीवन की कामना करता हूँ। मैं एक तरह दहाड़ कर ही बोला, ऐसे जीवन की जहाँ इस धरती के जीवन की याद बनी रहे, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इस बात के साथ साथ एक ही सांस में मैंने यह भी कह डाला कि बस अब आपके सत्संग से मेरा पेट भर गया है। लेकिन लगा कि उसे तो ईश्वर के विषय को लेकर कुछ और भी प्रवचन करना था। मैं एकदम उसके पास जा पहुंचा और आखिरी बार समझाने की कोशिश करने लगा, मेरे पास अब समय नहीं रह गया, और जो थोड़ा बहुत समय है उसे मैं ईश्वर ईश्वर विश्वर पर बर्बाद नहीं करना चाहता। अब उसने बात बदलने की कोशिश की, पूछा कि यह देखकर भी कि वह पादरी है, मैंने उसे फादर कहकर संबोधित क्यों नहीं किया। इस पर तो मैं और भी जल्ला उठा। कहा, तुम मेरे फादर कहाँ से हो गए? उल्टे तुम तो दुश्मनों के साथ मिले हुए हो। वह मेरे कंधों पर हाथ रख कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी ही ओर हूँ। तुम समझो ही नहीं तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा दिल पत्थरा गया है। खैर, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूँगा। और उसका इतना कहना था कि एकाएक ही जाना क्या हुआ कि मुझे लगा कि मेरे भीतर भयानक विस्फोट हो उठा है। मैंने चिल्ला चिल्ला कर पकना शुरू कर दिया, उस पर अंधाधुंध गालियों की बौछार कर दी, और कह दिया कि उसे मेरे लिए कोई प्रार्थना करने की कतई ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी बन पड़े यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लपक कर मैंने उसके लबादे का गिरेबान पकड़ा, और जाने कैसे उन्मत्त आह्लाद और अंधे क्रोध के अतिरेक में मन में घुमड़ती कहानी अनकहनी सारी बातें उसे कह डाली कि उसे अगर ऐसा ही अटल अडिग विश्वास है तो अपने घर में रहे। उसकी सारी मान्यताओं का मूल्य मेरे लिए कानी कोड़ी से अधिक नहीं है। कहने को भले ही अपने को जिंदा समझता रहे, लेकिन असल में मेरे से भी गया बीता है। उसे खुद अपने जीने पर विश्वास नहीं है। देखने मेरे साथ कुछ भी न लगा हो, और यह और बात है। लेकिन मैं अपने बारे में अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। उसे कम से कम अधिक विश्वास जानता हूँ। अपनी वर्तमान जिंदगी में और आने वाली मौत का क्या पता। मुझे उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छी तरह है। वह क्या जाने, बेशक मेरी पूंजी इतनी सी ही है, मगर मेरे निकट यह सच्चाई कम से कम इतनी स्पष्ट और ठोस है कि मैं इसे छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, और इसमें उसे उसी तरह से दांत गड़ा सकता हूँ जैसे यह सच्चाई मेरी चेतना में दांत गड़ाए है। मैंने कभी गलती नहीं की, आज भी सही हूँ और हमेशा सही रहूँगा। मैंने एक खास डरे की ज़िंदगी बताई है। चाहता तो दूसरी तरह भी बिता सकता था। मेरा हाथ पकड़ा किसने था? जहाँ जो ठीक समझा वही किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। यानी अब इसका मतलब भी साफ करूं, मतलब यह हुआ कि इस सारे समय में एक एक दिन आज के इस क्षण की राह देखता रहा हूँ, वह कल हो या और किसी दिन। लेकिन मैंने हर तड़के उस क्षण की राह देखी है जो मेरी सारी जिंदगी की सार्थकता, मेरे जीवन के रवैये की सच्चाई सिद्ध कर देगा। किसी और चीज़ का, किसी और बात का मेरे निकट कभी तिनका भर भी मूल्य नहीं रहा। और क्यों नहीं रहा, इससे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पादरी खुद भी अच्छी तरह जानता है। भविष्य के अंधियारे क्षितिज में से एक अजीब मंद मंद हठीला पवन निरंतर बिना रुके मेरी दिशा में बहता रहा है, आने वाले वर्षों के जुर्मुटों से छन छन कर मेरे जीवन के विस्तार पर जाने कितने कितने खोटे आदर्शों के सिक्के लोगों ने मुझे पकड़ाए। मैंने खुद भी तो उन दिनों वैसी ही नकली और झूठी जिंदगी बिताई है। लेकिन सामने की ओर आने वाले पवन के इस प्रवाह ने झूठे आदर्शों और नकली जिंदगी का सारा कूड़ा कचरा साफ कर डाला है।
दूसरों की मौत, माँ का प्यार या पादरी के ईश्वर की कृपा की मेरे लिए क्या गिनती है। कोई कैसी भी जिंदगी चुने, मुझे क्या। एक सिर्फ एक जैसा बंधा बंधाया प्रारब्ध जो अकेले मुझे ही नहीं, पादरी की तरह मेरे भाई बनाने वाले लाखों लाख किस्मतवार लोगों को छांट लेता है और इस प्रकार छांटने को मजबूर होते हैं। लेकिन विडंबना तो देखो, हम समझते हैं कि अपने प्रारब्ध का चुनाव हम खुद कर रहे हैं, जिंदगी जीने का निश्चय हम कर रहे हैं। ये सारी बातें मेरे लिए बकवास हैं। हाँ हाँ, वह खुद ही देख लेना। हर जीता जागता आदमी इसी अर्थ में तो किस्मतवार है। धरती पर केवल एक वर्ग के लोग रहते हैं, किस्मतवार लोग, वर्ग के लोग। और एक दिन सबको एक सिरे से पकड़कर फांसी पर लटका दिया जाएगा। घबराने की बात नहीं है, एक दिन उसका भी नंबर आएगा। अच्छा, जब सभी का यही हश्र होना है तो इससे उसे क्या कि उस पर मुकदमा हत्या का चले या किसी फांसी का। इसलिए हो जाए कि यह माँ की अंत्येष्टि पर रोया क्यों नहीं। सलमानों की बीवी और सलमानों के कुत्ते का भी यही हुआ होगा। इस दृष्टि से देखो तो चाबी भरी कठपुतली औरत भी उतनी ही अपराधी है जितनी मेसन की पेरिस वाली पत्नी, जितनी मुझे पति रूप में चाहने वाली मेरी अपराधी है। सेलेस्टा रेमंड से लाख गुना अच्छा आदमी है तो रहा है। मेरे लिए तो दोनों ही जिगरी दोस्त हैं। मेरी अगर इस समय किसी नए लड़के के गले में बाहें डालकर उसे चूम रही हो तो मुझे क्या। बकलोल उस पादरी के, उसे खुद भी तो मृत्युदंड मिला हुआ है, लेकिन उसकी समझ में क्यों नहीं आता कि मेरे अनागत की घाटी आने वाली यह अंधी आंधी क्या है, कैसी है। मैं इतने जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मेरी सांस उखड़ गई थी। तभी वार्डर लोग दौड़े आए और पादरी को मेरे चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। मुझे एक ने मुझे एक ने मुझे मारने को हाथ उठाया था कि पादरी ने सबको शांत कर दिया और खुद बिना कुछ बोले एकटक मुझे देखता रहा। देखा देखा उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। तभी वह पलटकर कोठरी से बाहर निकल गया। वह चला गया कि तो मेरा मन फिर से शांत हो गया, मगर इस सारी उत्तेजना ने मुझे इतना थका डाला कि मैं दम से अपने सोने वाले तख्त पर आ गिरा। शायद काफ़ी देर तक पड़ा पड़ा सोता रहा। सोया भी काफ़ी देर ही, क्योंकि जब उठा तो ठीक सामने तारे चमक रहे थे। खेत खलिहानों में आता धीमा धीमा स्वर, रात को ठंडी ठंडी खारी और सौंधी हवा मेरी कनपट्टियों को सहला रही थी। गर्मी की उन्नति अरात की स्तब्ध शांति सागर के ज्वर की तरह मेरे रोम रोम में तैरती चली गई। अभी ठीक से पो भी नहीं फटी थी कि बाहर से जहाज का बोपू सुनाई दिया। लोग बाग उस दुनिया की यात्रा पर निकल पड़े थे जिसे अब मेरा कोई भी सरोकार नहीं रहने वाला था। जाने कितने महीनों के बाद आज मुझे शायद पहली बार माँ का ध्यान आने लगा जैसे मैं आज समझाऊं क्यों उन्होंने जीवन के अंतिम वेला में नया साथी चुना, क्यों फिर से जिंदगी का नया राग छेड़ा। वह भी उस आश्रम में जहाँ जिंदगियों की लो बुझने को होती है, जहाँ गोधूली की उदासी अवसाद भरी शांति बनाकर आती है। मृत्यु के इतने पास आकर माँ ने भी ठीक उसी तरह सोचा होगा जैसे मुक्ति के द्वार खुले होने पर खड़ा व्यक्ति जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की बात सोचता है। नहीं, उनके लिए रोने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और उस क्षण मुझे भी लगा कि क्यों न मैं भी अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर डालूं। लगा क्रोध और आवेश के उस अंधड़ ने मेरे मन के सारे कलमश को धोकर स्वच्छ निर्मल निर्मल कर दिया है। सारी कामनाओं और आशाओं को मेरे मन से झाड़ फेंका है। उस समय ग्रह नक्षत्र और जगमगाते अंधियारे आसमान को अपलक देखते हुए पहली बार मन में संसार के प्रति सच्चा वैराग्य जागा। उस वैराग्य को आत्मसात करके उसे अपनी आत्मा का अंश अनुभव करते हुए लगा जैसे मुझे कभी कोई दुख नहीं रहा और आज इस समय भी मैं परम प्रसन्न हूँ। अब इस नई यात्रा पर बहुत अकेला अकेला महसूस न हो, इतनी दृढ़ता प्राप्त कर लेने के लिए बस मेरी यही कामना थी कि इस समय मुझे फांसी लगे और ईंधन उस दिन दर्शकों की अपार भीड़ मेरे चारों ओर इकट्ठी हो और जोर शोर के हल्ले गुल्ले के साथ में मेरी विदाई मना रहे हों। इति ओम शम।